साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भारत का इतिहास जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, तो उसके अंतर्गत हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया और मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें हमारा मुगल काल यानी कि 7वां टॉपिक तक कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मराठा राज्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को। तो चलिए सीधा टॉपिक पर पहुंचते हैं। मराठा राज्य। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मराठा राज्य, तो इसका जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो देखिए शुरू होता है यहाँ से। तो गोरिल्ला युद्ध, ठीक है, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो ये थे शिवाजी। और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न चौथ क्या है? तो चौथ जो है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दूसरा संस्थापक जो मराठा राज्य का था वो है बालाजी विश्वनाथ। इनको कहा जाता था मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेज। ठीक है, ये थे अंग्रेज। अगला प्रश्न है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो ये थी पुरंदर की संधि। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की जो है हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़ में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी? तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इस जो है याद रखिए। अगला प्रश्न जो है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो ये किससे प्रभावित थे? ये थे जीजाबाई से प्रभावित। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये थी शिवाजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए, दासबोध, ये एक रचना है दासबोध। तो इसके रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। अगला जो प्रश्न है वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो ये भेजा था अफजल खां को। ठीक है, अफजल खां को जो है भेजा था शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये आगरा नगर में जो है उस समय कैद थी। अगला, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी जीवाजी राव सिंधिया ने। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। तो वह कौन था? तो वह था काशीराज पंडित। ये एक ऐसा इतिहासकार था जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध को स्वयं देखा था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए?
तो ये हुए थे 1666 ईस्वी में। इसी के साथ अगला प्रश्न, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है, चलिए देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की जो है को देख रेख करता था वह कौन था? तो वह था सुमंत। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। तो अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी, उस परिषद को ही जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 में जो है छत्रपति की जो है उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक करवाया। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो था कर्नाटक अभियान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो ये औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने ही कहा था कि शिवाजी जो है पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए क्या कहा गया है। औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ये ताराबाई के नेतृत्व में था। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था? देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध महत्वपूर्ण है, तो ज़रा इसे ध्यान से पढ़िए। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था? तो ये था किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। तो ये यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि आंग्ल मराठा का जो प्रथम युद्ध था वो 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तो ये थी कानपुर की संधि। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है हुआ था? तो ये तो आपको पता ही चल गया, 1775 से 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लेकिन ये जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था माधवराव नारायण के जो है शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अब चलिए पढ़िए दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है उसके बारे में। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 ईस्वी के मध्य हुआ, इसमें एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, एक सेकेंड फिर से पढ़ते, चलिए फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 के मध्य जो लड़ा गया था, ठीक है, उसकी बात हो रही है। एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के मध्य जो है हुआ था, उसकी बात हो रही है। तो इसके समय मराठी पेशवा कौन था, ये पूछा गया है। तो उस समय जो है बाजीराव द्वितीय जो है मराठी पेशवा थी। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? तो माधव राव को। अगला प्रश्न, शिवाजी के बाद किसने गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो शिवाजी के बाद गौरिल्ला युद्ध का जो संचालन किया वो किया बाजीराव प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो नाना फड़नवीस को जो है मैकियावेली कहा जाता था। अगला प्रश्न, किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो सदाशिवराव सिंधिया को, ठीक है, सिंधिया ने जो है तृतीय मराठा युद्ध का जो है नेतृत्व किया, सेना का नेतृत्व किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो ये थे बाजीराव बाजीराव प्रथम थे, ये क्षमा चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ये थी ताराबाई। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का प्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो ये कोलाबा में, ठीक है। साथियों बढ़ते हैं अब
बचे हुए कुछ प्रश्नों की ओर। तो थोड़े से प्रश्न और हैं, थोड़ा धैर्य रखें। तो यहाँ पर आपको शिवाजी से संबंधित और मराठा राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोंसले। अगला प्रश्न, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो ये समर्थ रामदास। तो यहाँ पर इतनी सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? तो नुस्खा-ए दिलखुश। ठीक है, इनकी एक पुस्तक जो है, ये एक पुस्तक है भीमसेन की, उसमें जो है मराठा से संबंधित जो है जानकारी मिलती है। अगला है, अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? तो ये था पन्हाला, जहाँ पर शिवाजी ने जो है अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया था? फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को, शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? तो ये किया अन्नाजी दत्तो ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों अगला जो प्रश्न है, चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को कहते थे काम बिस्दार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? तो ये था पतदान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? तो ये था पागा। अगला प्रश्न, मावली कौन थे? मावली जिसे मवाली कहते हैं, ठीक है, तो ये पहाड़ी लड़ाकू जाति, ठीक है, मावली। अगला प्रश्न है, घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? तो ये सर-ए-नौबत। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको देख लीजिए। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? तो ये कुलकर्णी, जिसे आज के समय में लेखपाल कहा जाता है। और अगला हमारा प्रश्न है, मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो ये सर-ए-नौबत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो उस समय जो है मनुस्मृति के आधार पर जो है न्याय किया जाता था। तो ये था हमारा मराठा राज्य, और मराठा राज्य से संबंधित हमने सारे प्रश्नों को कवर किया यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण थे। और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो विविध का रहेगा। मध्यकालीन भारत के जितने भी टॉपिक हमने 8 पढ़े हुए हैं उन सारे का निचोड़, या फिर उनका जो भी छूट गया है, उनमें जो भी प्रश्न छूटे थे वो सारे हम विविध में जो है कंप्लीट और कवर कर लेंगे। तो सभी साथी जो है चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती होगी। तो चलिए साथियों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।